बोलो जय श्री राम। कंस की बहन है, और बहन क्या होती है? मौसी होती है। मामा की बहन मौसी, इसलिए भगवान की मौसी। तो भगवान की जो मौसी थी कौन? पूतना। वो पूतना अपने स्तनों पर जहर लगा करके आई और भगवान को जहर युक्त स्तन दे दिया पीने के लिए। अपना दूध पिलाने लगी, दूध नहीं था, जहर पिलाने लग गए। भगवान कहते हैं देखो तो ये पूतना मुझे मारने के लिए आई है, पर मां काम देखो मेरी मां जैसा कर रही है। जैसे मेरी मां यशोदा आती है, मुझे उठाती है और फिर मुझे अपना स्तनपान करवाती है। देखो ना, ये पूतना भी भले मुझे मारने के लिए आई हुई है, पर काम देखो मेरी मां जैसा कर रही है। तो मैं इस पूतना को तो अपनी मां जैसी गति दूंगा। इसलिए भगवान ने इस पूतना को धात्र्योचित गति प्रदान कर दी है। लेभे गतिम धात्र्यो चितां ततोन्यम। धात्रोचित गति, जो गति भगवान अपनी मां को देते हैं वही गति इस पूतना को भी प्रदान कर दी है। कम्बा दयालुम शरणम व्रजेमः। कौन अभागा होगा बल जो ऐसे भगवान की शरण में ना आए। अहो वकीयम स्तनकालिकूटम जिघांसय पाययदाप्य साध्वी। साध्वी, साध्वी किसे कहते हैं? किसी ऋषि की पत्नी को साध्वी कहा जाता है। वैसे जितनी भी पति प्राणा स्त्री होती है, धर्म पत्नी, उनको साध्वी कहा गया है। आजकल साध्वी किसे कहते हैं? जिसने घर परिवार छोड़ दिया हो, जो साधु बन गया, वो साध्वी। और साध्वी पुराणों में किसको कहा गया है? जो धर्म परायणा पत्नी है वो साध्वी होती थी। ऋषियों की पत्नी को कई जगह साध्वी कहा गया है। तो आज भगवान ने इस पूतना की भी मुक्ति कर दी है। स्वभाव के प्रति संदेह हो रहा था। स्वभाव भगवान का इतना अच्छा कि जो मारने के लिए आ रहे हैं उनकी मुक्ति करवा रहे हैं। सुखदेव जी का चित्त खिंच गया। महाराज हरे गुणा चित्रमति भगवान वादरायणी अद्यगा महदाख्यानम नित्यम विष्णु जनप्रिया नित्यम विष्णु जनप्रिया। हरे गुणा चित्तमती, हरि मतलब हरण करने वाले। और आज उन हरि ने सुखदेव जी के चित्त का भी हरण कर दिया है साहब। सुखदेव जी समाधि से उठे और उन दो शिष्यों के पास गए और कहा, भैया तुम बहुत अच्छे श्लोक सुना रहे हो, और सुनाओ और सुनाओ और सुनाओ। उस दो शिष्य